हेलो गाइस, आज हम एक बोर्ड नेक ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आज हम 4 टक्स में बोर्ड नेक ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। ये मेजरमेंट आप देख रहे हो, इसको फॉलो करते हुए हम करेंगे। जिस तरह का मेजरमेंट है आप देख लो, जैसे भी है। ये फ्रंट का लेंथ है, ये बैक का नहीं है। डार्ट पॉइंट है, अपर चेस्ट है 1 इंच का ही फ़र्क है, लेकिन हम इसको कटिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से 4 टक्स में। तो एक मैडम ने मुझे भेजा है, उन्होंने बोला कि ज़रा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ज़रा बता दीजिए। तो उनके लिए मैं ये कटिंग कर रहा हूँ। तो ये परफेक्ट जो मैं कर रहा हूँ उसको सेम कॉपी करेंगे तो सेम हो जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं नीचे मार्किंग कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कटिंग कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा पेपर का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा एडजस्ट करने के लिए नीचे से मैं कर रहा हूँ यहाँ से। तो ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ का निशान मैंने लगाया। अब ये देखिए, हमारा लेंथ जो है ऊपर से वापस नापेंगे तो जो भी हमारा लेंथ है वहाँ निशान लगाएंगे। तो 16 इंच है, तो 16 इंच पे ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, कम नहीं लगाना है। हम क्योंकि हम मार्जिन के साथ कटिंग नहीं करते हैं, डायरेक्ट फर्मा कटिंग करते हैं। कपड़े पे जब जाते हैं तो हम उसको बढ़ा लेते हैं, जितना भी हमको पकड़ के स्टिचिंग करना होता है उस हिसाब से हम कर लेते हैं। तो देखिए, हमने इसको मार्किंग कर लिया। अब एक और मार्किंग करेंगे डार्ट पॉइंट का। तो डार्ट पॉइंट 11 पे है, तो 11 पे ही लगाना है। जो जितना है उतने पे लगाना है। जो भी मैं बता रहा हूँ आप अच्छी तरह से फॉलो करो, सेम टू सेम कर लो। अभी देखिए, शोल्डर 15 इंच है, तो 7.5 पे मैंने निशान लगाया और 1 इंच यहाँ पे शोल्डर डाउन किया। 2.25 पे निशान लगा रहा हूँ नेक की ब्रॉडिंग का। और इस तरह से लगा के और शेप दे देना है नेक का, यानी कि शोल्डर का। तो शोल्डर सिम का हम इस तरह शेप दे देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो भी हमको करना है करते जाएंगे, आप देखते जाओ। अभी आर्मोल मैं 7 पे उतारता हूँ, इस बार थोड़ा आधा इंच ज़्यादा पे उतार देता हूँ क्योंकि डार्ट लगाना है। उस हिसाब से मैं थोड़ा आधा इंच ज़्यादा लगा रहा हूँ, क्योंकि आप उतने पे भी लगा के नाप के कर सकते हो कम ज़्यादा, लेकिन मैंने पहले ही लगा लिया है। ठीक है, अभी देखिए, हमारा जो भी अपर चेस्ट है 36, तो 9 पे निशान लगाएंगे और आधा इंच बढ़ाएंगे यहाँ पे। ये हमारे लूजिंग में भी काम आएगा, डार्ट हम लगाएंगे उसमें भी काम आएगा। तो ये 1 इंच की लूजिंग या आधा इंच की लूजिंग पे बैठेगा। फिर आपको जो भी लूज़ देना है आप साइड से लूजिंग दे सकते हो। तो देखिए, जितना शोल्डर है उससे आधा इंच यहाँ माइनस करना है क्रॉस फ्रंट पे, और इस तरह से शेप दे देना है। तो ये देखिए मैं किस तरह दे रहा हूँ। अगर आपको शोल्डर माइनस करना है तो यहाँ पे सामने का डार्ट आपको नहीं लगाना है, वो मैं बताऊँगा आपको बाद में। अभी देखिए, हमें फुल बस्ट का सेंटर निकालना है। तो 37 है, तो ऐसे करेंगे तो 3.25 के करीब होता है, लेकिन 3.5 एक सूत पे लगा लेना है। और यहाँ पे देखो, मैंने 1.25 इंच माइनस पे गलती से लगा दिया क्योंकि मैं प्रिंसेस कट के हिसाब से मैंने लगा दिया। तो उसको छोड़ देना है, सीधा एक निशान लगाना है। जो भी हम 4 टक्स या कोई भी टक्स वाला बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन करना है आपको। यहाँ पे जो भी आपने बस्ट का सेंटर निकाला है वहाँ से इस तरह करेंगे। अब 1-1 इंच का डार्ट देंगे दोनों तरफ। 1-1 सूत कम भी दे सकते हो और 1-1 इंच भी दे सकते हो। तो इस तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, ये मैंने निशान लगा लिया। अब इसको हम शेप दे देंगे। तो पहले हम डार्ट पॉइंट का सेंटर निकाल लेते हैं, कि जहाँ भी है इसको अच्छी तरह सेंटर निकाल लेंगे। और यहाँ पे कोई स्ट्रेट डार्ट नहीं लगाना है, थोड़ा सा शेप दे के लगाना है। देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ, ऐसा हल्का सा शेप दे के लगाना है, क्योंकि स्ट्रेट डार्ट लगाओगे अच्छी तरह से कप्स उसमें बैठेगा नहीं। यानी कप्स जो हम लगाते हैं, यहाँ पे कप्स भी लगा सकते हो आप, नहीं भी लगाते हो तो भी, लगाते हो तो भी थोड़ा राउंड करके ही शेप लगाना है। देखिए मैं दिखा दिया रख के कि कितना राउंड है, ये इतना राउंड कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम वेस्ट को नापेंगे। तो वेस्ट हमारा 31 है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो भी बचता है यहाँ पे वो इससे को इस तरफ घुमा के नाप के 31 यानी 4 से डिवाइड करने के बाद जहाँ भी आता है वहाँ पे लगा लेना है। तो 31 मतलब 7.25 इंच, यहाँ पे इस तरह से 7.25 पे निशान लगा लेना है। तो ये जहाँ भी है वहाँ पे लगा लेना है। आपका जहाँ भी आता है कोई बात नहीं है, जहाँ जाता है वहीं पे लगाना है। ठीक है, तो देखिए मैंने लगा दिया, डार्क कर दिया अच्छी तरह से। और यहाँ पे एक सीधा हमको स्केल लेना है, सीधा मार देना है, थोड़ी दूर तक लगा लेना है इस तरह से जैसे मैंने लगाया। हल्का सा बाहर की तरफ क्रॉस जा सकते हैं। अब हम डार्ट का निशान लगाएंगे। तो जो हमने पहला डार्ट लगाया उसी पे कप्स का सेंटर लगाना है आपको। कप्स का जो सेंटर आएगा लगा रहे तो वहीं लगाना है जो हमने पहला डार्ट लगाया। अब ये 1 इंच या 1.25 इंच की गैपिंग पे इस तरह से अंदाज से लगा सकते हो। इसका कोई फार्मूला नहीं होता है कि बहुत दूर नहीं लगाना है। दूर लगाओगे कप्स के अंदर जो वो होता है, उठाव होता है, उसपे अच्छी तरह से नहीं बैठता है। बीच का कपड़ा प्लेन होने की वजह से ये हमारा रिंकल आ सकता है। तो इस तरीके से सोच के अपने हिसाब से लगा लेना है आपको। अब मैं डार्ट लगा रहा हूँ आर्मोल का। तो देखिए इस तरह से मैंने शेप एक खींच दिया अंदाज से, और यहाँ पे हमको क्या करना है, 1.25 इंच का डार्ट निकालना है। तो इस तरह डार्ट का मैंने लेंथ ले लिया, जो भी उधर का है वो हमारा बराबर हो गया। तो 1.25 इंच का ही लगाना है, यानी 3-4 इंच का। ठीक है, इस तरह से ज़्यादा नहीं लगाना है, यहाँ पे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब ये दोनों निशानों को हम बराबर कर देंगे। तो इस तरह से ये बराबर हो जाएगा। जैसे हम कटिंग कर रहे हैं यानी मार्किंग कर रहे हैं, इस तरह से सेम आप आजमा के देख लो, करके देख लो, एकदम परफेक्ट आएगा। मैं इसका मेजरमेंट भी आपको
करके आपको दिखा देता हूँ एंड में, ताकि आपको विश्वास हो कि मैंने जो कटिंग किया है ये प्रॉपर बैठा है या नहीं बैठा है। अभी देखिए साइड के डाट के लिए जितना फुटपट्टी उतना चौड़ा मैं निशान लगा लिया, या तो आप नाप के इस तरह से 1.5 इंच लगा लो तो बराबर ही है वो। ये पट्टी जो है फुटपट्टी होता है वो 1.5 इंच का ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से लगा लिया मैंने। अब इसका भी शेप हमको बराबर इस तरह दे देना है। इसमें बेल्ट वाला करना है तो बेल्ट वाला कर लो, बिना बेल्ट का करना है तो बिना बेल्ट का भी कर सकते हो। तो जो मैं लगा रहा हूँ इस तरह कर लेना है। तो डाट हमारे अब यहाँ पे बराबर कर लेना है। तो जो नीचे का डाट है यही उठा के हम ऊपर वाले को बराबर करेंगे। तो देखिए इस तरह से थोड़ा आगे की तरफ आया है, तो ये हमारा बराबर जब मीटो मीट करेंगे तो बराबर आएगा। तो इसलिए हमको नाप लेना है यहाँ पे। अब यहाँ के क्या करेंगे, अपर चेस्ट का जो मेजरमेंट है यानी कि यहाँ पे यहाँ से करके यहाँ साइड को मिला देना है, तो ये बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है, बंद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक मार्किंग हमारा हो गया। अब हम नाप के देखेंगे आर्मोल को। तो यहाँ से नाप के देख रहे हैं तो कितना आ रहा है। देखिए मैं इस तरह नाप रहा हूँ, तो इस तरह नाप के चेक कर लेना है। तो देखिए 17 इंच बराबर आ गया है, यानी कि 8.5 इंच पे आया है। तो ये बराबर 17 इंच होता है हाफ करेंगे तो। और यहाँ पे हल्का सा ऊपर ले लेंगे क्योंकि थोड़ा सा हम माइनस पे ही चलेंगे, क्योंकि बैक का थोड़ा हमारा लंबा आएगा आर्मोल। तो इस हिसाब से थोड़ा मैंने माइनस करके और निशान लगा लिया आर्मोल का। अब देखिए यहाँ पे डाट आपको देना है अगर सेंटर में, तो यहाँ पे शोल्डर माइनस नहीं करना है। अगर यहाँ डाट नहीं देते हो तो शोल्डर माइनस कर लेना है आधा इंच। तो माइनस करना है तो करो, नहीं करना है तो यहाँ पे डाट लगा लो। नहीं डाट लगाओगे तो यहाँ पे शोल्डर आपको ऊपर माइनस कर लेना है, ठीक है। तो ये फ्रंट में सिर्फ करना है, बैक में बिल्कुल माइनस नहीं करना है शोल्डर। तो देखिए मैं यहाँ पे डाट लगा रहा हूँ। क्रॉस लगाना है क्रॉस लगाओ, स्ट्रेट लगाना है स्ट्रेट लगाओ, जो भी लगाना है लगाओ, लेकिन यहाँ पे डाट लगाना पड़ेगा अगर आप शोल्डर माइनस फ्रंट में नहीं कर रहे हो तो। अगर आप कर रहे हो तो ज़रूरत नहीं है, 4 टक्स है तो आप लगाते ही हो, तो इसलिए यहाँ पे शोल्डर माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो अभी देखिए शोल्डर सिम जितना भी चाहिए उतना लगा लो। मैं 1 से 1.25 इंच लगा रहा हूँ, आपको ज़्यादा लगाओगे तो नेक जो है राउंड जैसा दिखेगा, इसलिए मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ। नेक आप स्ट्रेट नापते हो, इसलिए स्ट्रेट नाप के मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 4.5 पे मैंने निशान लगाया नेक डिप का, स्ट्रेट पे लगाया मैंने। और इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे नेक का। तो जैसे मैं दे रहा हूँ वैसे दोगे, परफेक्ट एकदम बोर्ड नेक दिखाई देगा। तो इस तरीके से लगाना है। अभी डार्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे कितना था 11, अब हमारा देखिए कम हो गया आधा इंच। तो इस तरह से कम होना ही चाहिए, कम होगा तभी आपका शोल्डर नहीं गिरेगा और अच्छी तरह से बैठेगा। तो कभी भी ध्यान दो जितना आप नापते हो उस हिसाब से आधा इंच कम होना ही चाहिए। अगर यहाँ पे आपने मिस्टेक किया और बड़ा किया तो वो शोल्डर कोई भी हो गिरेगा, ये नहीं गिरेगा। चलो एक बार मान लेते हैं कि ये नहीं गिरेगा, ये बोर्ड नेक है पकड़ के रखेगा, लेकिन वो एरिया लूज लूज दिखेगा तो अच्छा भी नहीं दिखता है, यानी फिटिंग बराबर नहीं आता है। तो वो सबका ध्यान देना है। जैसे मॉडल ने पहना है देखो कितना फिटिंग आ रहा है, तो इस तरह से फिटिंग का ध्यान देना है। अगर ये हिस्सा लूज होता है तो डीप नेक में तो अक्सर नेक गिरता है। तो नेक गिरने का कारण, ये सबसे बड़ा कारण यही है। तो बहुत लोग नहीं समझते हैं, मेजरमेंट बराबर नहीं लेते हैं, डार्ट पर नीचे ऊपर अंदाज से कटिंग करते हैं, इसलिए शोल्डर गिरता है। तो आप जो है इस तरह से समझ के कटिंग किया करो। तो देखिए मैंने ये कटिंग कर लिया। अब हम डार्ट को क्लोज करके कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए मैंने जो भी डार्ट लगाया डार्ट पे ही कटिंग कर रहा हूँ, एकदम सेम टू सेम मार्किंग पे। तो देखिए जरा भी टेढ़ा मेढ़ा मार्किंग है आप कटिंग में सुधार लिया करो। तो इस तरीके से नीचे का डार्ट मैंने ख़त्म कर दिया, कटिंग कर दिया। अब साइड के डार्ट को कटिंग करेंगे, आर्महोल के डार्ट को कटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे क्लोज करके कि जो हमने मार्किंग लगाया है बराबर है या नहीं है। तो इस तरह से बराबर समझ के कटिंग करना चाहिए। जो मैं देखो इस तरह कर रहा हूँ बराबर ही आया है, एक सूत की तरफ थोड़ा सा निकला है वो हम बराबर कर लेंगे। तो जो भी है परफेक्ट कटिंग करोगे परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो इस तरह से कटिंग करके ट्राई करके देख लो आप लोग। मेरे कटिंग करने का अंदाज और तरीका अलग है, आप इसको अपनाते हो और इसको फॉलो करते हो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। आप लोग ट्राई करके देख लो जो भी है। तो देखिए अभी आर्महोल का भी मैंने डार्ट को क्लोज किया और इस तरह शेप निकालेंगे थोड़ा क्रॉस फ्रंट पे, यानी शेप जरा भी वहाँ गड़बड़ दिखे, आपको लगे ये ठीक नहीं लग रहा है तो वहाँ सुधार सकते हो आर्महोल पे, ठीक है। तो आर्महोल का भी मैंने डार्ट इस तरह कर लिया। अब ये कटिंग करके निकाल देंगे डार्ट को। अब हम साइड का भी डार्ट को कटिंग करके निकाल देंगे। तो ये हमारा कटिंग हो गया है। अब हम सामने के डार्ट को कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो इस तरह यहाँ भी कटिंग करना है और उसके बाद क्लोज करेंगे। और जो मैंने शोल्डर माइनस नहीं किया था इसमें, अब देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से करके और डार्ट को बराबर करके और जब हम सीधा एक लाइन लगाएंगे तो ऑटोमेटिक ये कम हो जाएगा शोल्डर। तो इसलिए हमने पहले नहीं माइनस किया यहाँ पे, क्योंकि ये डार्ट हमको लगाना था और इस तरह से कटिंग करना था। तो मैं दो तरीके बता चुका हूँ, पहले भी मैं बताया हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हो, और ये दूसरा तरीका है, इस तरह भी शोल्डर माइनस होता है। तो माइनस करने के बहुत सारे तरीके हैं, जहाँ से चाहिए वहाँ से कर सकते हो। आप लोगों ने बहुत भाई लोग का
वीडियो देखा होगा वो भी तरीके अपना सकते हो। जो आपको बेहतर लगे उसको आजमा के उसको ट्राई करो। बस मेरा मकसद ये है कि अच्छा काम सीखो। कुछ भी मिलता है, किससे भी मिलता है, ले लो और करो अपना काम। अभी मैंने आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आधा इंच माइनस हो चुका है, यानी 7 इंच ही आ गया है। 7.5 था ये, 7 पे आ गया है। ठीक है, अब हम बैक की कटिंग करेंगे तो इस तरह से बराबर पे रखना है। और यहाँ पे ओरिजिनल शोल्डर हमारा जो भी है 15 इंच का है, यानी 15 इंच का, तो उसको हाफ करेंगे तो 7.5 होता है। तो 7.5 पे निशान लगाना है, यहाँ पे कोई माइनस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ माइनस कर दोगे तो बैग खींचेगा और अच्छी तरह से बैठेगा नहीं। और मेरे कटिंग में बैग का जो शोल्डर सीम होता है वो, यानी शोल्डर का, वो बराबर फ्रंट की तरफ झुक के गिरता है और अच्छी जगह बैठता है, अच्छी तरह दिखता है, लुक आता है। अगर आप शोल्डर पीछे की तरफ नहीं बढ़ाओगे तो आपका जो है पीछे की तरफ जाएगा फ्रंट का जो भी आर्मोल है। तो इसलिए मैं आधा इंच हमेशा बढ़ाता हूँ, जो भी डीप नेक नहीं होता है बैक का। तो इस तरह से करना है, डीप नेक में बिल्कुल नहीं करना है। तो देखिए मैंने इस तरह से बराबर पे रखा है और जो हमने अपर चेस्ट का नाप लगाया था वहीं पे निशान लगाना है। कुछ भी इधर उधर छेड़छाड़ मैंने नहीं किया है, जैसे रखा है वैसे ही रखना है। और वहाँ पे निशान लगाना है अपर चेस्ट का। अब यहाँ पे डार्ट को क्लोज करके लेंथ निकालना है बैक का। तो ये डार्ट को क्लोज करेंगे, क्योंकि हम जब बंद करेंगे, यानी कि जब डार्ट मारेंगे तो ये यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे बराबर करके निशान लगा लेना है, तो हमारे बैक का लेंथ यहाँ पे निकल जाता है। तो इस तरह करेंगे तो बराबर लेंथ निकलेगा, बराबर प्रॉपर निकलेगा। तो इस तरीके से कुछ भी छोटा बड़ा कहीं से होने का कोई चांस ही नहीं है। आप इस तरह का कटिंग अगर आप नहीं करते हो तो कटिंग करके आजमा के देख लो। अगर आप करते हो, समझते हो, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ भी है मेरे वीडियो में कुछ ना कुछ तो ऐसा नया एक पॉइंट आ ही जाता है कि मतलब कुछ नया आ जाता है, ताकि आप लोग को कुछ सीखने मिलता है। तो वीडियो आप प्रॉपर देखा करो, क्योंकि मुझे जो आता है, जो भी मैं कटिंग करता हूँ, सब फरमाइश के हिसाब से ही करता हूँ। क्योंकि मैं कुछ चूज़ नहीं करता हूँ कौन सा मुझे करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो मैं आप लोग की फरमाइशें पूरी करता हूँ, ताकि आप लोग को बराबर समझ में एक एक आदमी को आए कि आपने मेजरमेंट दिया और मैं आपके हिसाब से कटिंग किया। तो आपके लिए ही करता हूँ कटिंग में। मैं अपने लिए अगर चैनल चलाने के लिए करूँ तो शायद मैं चॉइस करूँ कि कौन सा मेरा वीडियो चलता है, उसी टाइप का मैं कटिंग करके बताया करूँगा। लेकिन इतना नहीं करता हूँ, मैं आप लोग का ख्याल रखता हूँ, इस हिसाब से मैं कटिंग करता हूँ। तो जितना शोल्डर है उससे यहाँ पे क्वार्टर इंच माइनस किया मैंने क्रॉस बैक पे। करना है तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से करेंगे तो बराबर हो जाता है। तो इस तरह से मैंने शेप दे दिया आर्मोल का। अब हम क्या करेंगे, नेक डीप नापेंगे। तो नेक हमारा जो डीप है, इस तरह क्रॉस करेंगे तो ये ऊपर चला जाता है एंड पे, यानी पेपर के एंडिंग पे जा रहा है ये। तो वहीं पे नापेंगे 3 इंच। उन्होंने जो मैडम ने मुझे दिया है वो 3 इंच मेजरमेंट दिया और सीधा नापते हैं वो, तो इसलिए मैं सीधा नाप के आपको दिखा रहा हूँ। वैसे मैं सीधा नहीं नापता हूँ अपने कटिंग में, उनके लिए मुझे ध्यान में है कि उनको जो है इस तरह का मेजरमेंट लेती हैं, तो उनके लिए मैंने इस तरह का कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने शेप दे दिया। तो ये 3 इंच का बैग हो गया और फ्रंट 4.5 पे मैंने किया था। तो उस तरीके से मैंने प्रॉपर मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग किया है आपके लिए। तो आप लोग को भी इस तरह का बोर्ड नेक किसी को चाहिए, समझना है, अगर देखना है, अगर कटिंग करना है तो ट्राई करके देख सकता है। अगर लूज टाइट का मसला है साइड से कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अगर फिटिंग प्रॉपर एकदम फिटो फिट चाहिए तो इस पे कर सकते हो। थोड़ा सा लूजिंग के साथ बनाना है तो 1 इंच की लूजिंग पे आप, यानी कि इसमें ज़्यादा लूजिंग नहीं दिया जाता है। बहुत लोग देते हैं 1.5 इंच 2 इंच भी देते हैं, लेकिन इतना लूजिंग ब्लाउज़ में ज़रूरत नहीं होता है। कुर्ती थोड़ी है कि आपको एकदम जो है लूज़ फिटिंग चाहिए होता है। तो किसी किसी को चाहिए रहता है तो आप दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने इस तरह से क्लोज़ किया डार्ट को, और डार्ट मैंने कटिंग कर लिया, जो भी मैंने बढ़ा के रखा था उतना कटिंग करके निकाल दिया। अभी मैं कटिंग कर रहा हूँ, यानी कि इस तरह कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। सेंटर थोड़ा झुका के रखना है तो रख सकते हो, जैसे मैंने रखा है। अब मेरा ये कटिंग जो है प्रॉपर ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको बेल्ट अगर कटिंग करना है, बेल्ट इसमें आपको बेल्ट वाला चाहिए तो बेल्ट का निशान लगा सकते हो। 3 पे लगाओ, 3.25 पे लगाओ, जो भी लगाना है आप लगा सकते हो यहाँ पे। कटिंग तो आपका प्रॉपर हो चुका है, आप जहाँ चाहिए वहाँ बेल्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखिए मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। आपको स्ट्रेट बेल्ट चाहिए, कोई और शेप चाहिए, कोई और शेप चाहिए, कोई और शेप चाहिए, आप दे सकते हो। आपके ऊपर बहुत, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जो आपको बेहतर लगता है। आप तो बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकते कि आपको बिल्कुल आता ही नहीं होगा, ज़रूर आता होगा। तो उस हिसाब से आप ट्राई कर सकते हो, अपने हिसाब से जो भी चेंजिंग करना है कर सकते हो।
ठीक है, तो इस तरह मैंने अपने हिसाब से लगा लिया है। और अभी मैं थोड़ा चौड़ाई मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा है, तो ये पार्ट में मैंने कम कर लिया, तो इस तरह से चिपका लेंगे। तो थोड़ा मैंने कम कर लिया है जानबूझ के, ठीक है। अब इसको चिपका लेंगे, चिपकाने के बाद में अब हम उसको कटिंग कर देंगे, यानी शेप दे देंगे बेल्ट का। तो इस तरह से चिपका के जब शेप दोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि शेप हमको कहाँ देना है। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद मत चिपकाओ, पहले चिपका के और उसके बाद कटिंग करोगे तो देखो प्रॉपर आ गया। अब इसको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ये प्रॉपर हो गया, एकदम बेहतरीन हो गया है। अब देखिए हमारा कटिंग ये कंप्लीट हो गया। अब मैं नाप के आपको दिखा देता हूँ कि कितना हमारा मेजरमेंट निकला है। तो सारे मेजरमेंट को मैं चेक करा देता हूँ। सबसे पहले मैं आर्मोल को क्लोज करके आर्मोल को ही नाप के दिखा देता हूँ कि ये बराबर है कि नहीं है। फिर अपर चेस्ट नाप लूँगा और चेस्ट नापूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये कितना हुआ है। अगर थोड़ा भी 19-20 है तो आप लूज टाइट साइड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कटिंग किए हैं तो ज़रूर चेक करेंगे कि ये कितना हमारे हिसाब से निकला है। अब देखिए मैं इस तरह से घुमा के ले रहा हूँ और ये देखिए कितना आया है, यानी कि 8.25 इंच एक सूत आया है, यानी कि मतलब समझ लो 8.25 इंच आया है। तो इस हिसाब से मैंने रख दिया। अब ये बैक को नापेंगे, तो जितना उधर था उतना ही नापते हुए जाएंगे। और इस तरह से 17 इंच हमारा शोल्डर है, तो ये बराबर आना चाहिए। तो देखिए बराबर आ गया है, तो एकदम परफेक्ट आ गया है। तो इस तरह से आप चेक करके कर सकते हो, ठीक है। अब हम अपर चेस्ट और चेस्ट नापेंगे। तो मैं इसलिए नाप के दिखा रहा हूँ कि आप लोग को कोई डाउट ना रहे, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ख़ास करके जिनके लिए बना रहा हूँ उनको ना रहे। तो उनको जो है बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि मैंने जो कटिंग मांगा वो बराबर है कि नहीं है। तो अपर चेस्ट हम नाप के देखेंगे। तो देखिए फ्रंट का कितना है, पहले हमने फ्रंट ही रखा है, इस तरह से नापेंगे। देखिए 9.5 में थोड़ा कम है, यानी 9.25 के करीब है। अब ये बैक को भी हम नाप के देख लेंगे रख के। तो देखिए यहाँ पे 9.25 है, यहाँ निकाल देंगे और उसके बाद नापेंगे तो देखेंगे कितना हो रहा है। तो देखिए 36 हाफ आ रहा है, यानी कि इस तरीके से आधा इंच की लूजिंग, 1 इंच की लूजिंग पे ये बैठ गया है। तो इस तरीके से अगर आपको टाइट लगे थोड़ा यहाँ पे साइड से लूज कर सकते हो, ठीक है। अगर बराबर है तो ठीक है, लूज टाइट का कोई अल्टर अल्टर नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब हम इसको फुल बस्ट को नापेंगे। तो देखिए मैंने रखा है, तो इस तरह से 10.5 के करीब आया है। तो आप देखो 10.5 से थोड़ा माइनस ही दिखता है, तो जो भी है आपके सामने है, देख लो आप, ठीक है। मैंने यहाँ पे रख दिया है, एक सूत कम है 10.5 में। अब यहाँ पे रख के ये भी देखेंगे कि कितना इंच आ रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे रखा और इसको भी रख दिया। अब यहाँ पे देखिए ज़्यादा आ रहा है, अभी डाट को क्लोज करेंगे तो ये बराबर 37 आपने दिया है, तो उस हिसाब से ये क्लोज करेंगे तो बराबर आ जाएगा 1 इंच की लूजिंग के साथ में। तो देखिए प्रॉपर आ गया है, बराबर आ गया है। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो ये कटिंग को बहुत ही आसानी से मैंने बता दिया। ये बहुत ही ईज़ी होता है, बहुत ही आसान होता है, कोई भी कर सकता है। थोड़ा भी जानकारी है तो आप मेरे वीडियो को देख के आसानी से कटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से देख के आप कटिंग करके ट्राई कर के बनाना सीखो और मुझे अपने दुआओं में याद रखो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।